पाकिस्तान की अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां 29 खारजी जहन्नुम वासिल। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पाक अफगान सरहद पर 28 और 29 जून की दरमियानी शब बड़ी फिजाई कार्रवाइयां की गईं। जमात अल अहरार और फितना अल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पख्तिया और कन्नड़ में फिजाई कार्रवाइयों में 25 दहशतगर्द मारे गए। 3 मराकज़ तबाह। बाजोड़ में होने वाली कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। ऑपरेशन में हाई वैल्यू कमांडर खान फरोश उर्फ जबल हलाक हुआ। ISPR के मुताबिक हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया गया। जखीरा किया गया भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी तबाह कर दिया गया। ISPR का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाहां, ताहम शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा कहा है और हर फोरम पे इस पे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने भी बात की है कि जो पानी है वो हमारी लाइफ लाइन भी है और वो हमारी रेड लाइन भी है। इंडस वाटर्स ट्रीटी यूनिलैटरली यकतरफा तौर पे ना उसको रिवोक किया जा सकता है, ना उसे ख़त्म किया जा सकता है, ना उसमें किसी किस्म की तरमीम या रद्दोबदल की जा सकती, और जिस पर मुतअद्दिद फोरम्स के ऊपर भारत को बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा पानी हमारी बका का मामला है, पानी हमारी लाइफ लाइन भी है और रेड लाइन भी। सिंध-तास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध-तास मुआहदे को दोनों मुल्कों ने तस्लीम किया। इस मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में होने वाले सेमिनार में पूरी दुनिया से आबी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। ये अपनी नौइयत का पहला बैनुल-अक़वामी सेमिनार है। वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा सिंध-तास मुआहदे के मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाया गया। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। जो हमारा पानी रोकेगा उसके हाथ काट देंगे। पाकिस्तान वाज़े कर चुका अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बातिल के सामने डट जाने और हक के लिए खड़े होने की हमारी रिवायत है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राजी हो गए हैं। आबदा हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक फरीकैन मुसलसल पैगामात का तबादला कर रहे हैं। दोहा में आबदा हुर्मुज़ समेत दीगर अहम उमूर पर बात की जाएगी। इससे पहले ईरानी आला ओहदेदार का कहना था हालिया अमेरिकी हमलों और मुफाहमत की याददाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इतवार को होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। ईरान को कतर में मुंजमद $6 अरब वापस मिलेंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अमेरिका के साथ हालिया मुआहदा ईरानी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी साबित हुआ। मुआहदे के तहत तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी गईं। कतर में मुंजमद ईरान के $12 अरब में से $6 अरब जल्द मुल्क को वापस मुंतकिल किए जाएंगे। बाकी मुंजमद फंड्स की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी रहेंगी। एटमी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं, अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है। ईरान की जौहरी सरगर्मियां मुल्क की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए है। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती की बहरीन को वार्निंग। अली अकबर विलायती का कहना है कि अगर इश्तियाल अंगेजी जारी रही तो तेहरान ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर होगा। बहरीनी हुकाम अपनी हुदूद में रहें, ऐसे इकदामात से गुरेज करें जो उनके मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह साबित हों। बहरीन में मौजूद अमरीकी बहरी अड्डे ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची की मुलाकात। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए ख़ुसूसी एलची के काम को सराहा। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इयादा। इसहाक डार की मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के किरदार की भी तारीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी और बुशरा बीवी की तौहीन अदालत की दरख्वास्तें निपटा दी। दरख्वास्तों को गैर मुअस्सर करार देकर खारिज कर दिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। सलमान सफदर ने कहा फैसले में कैद तन्हाई का कहीं पर जिक्र मौजूद नहीं। मामला अपीलों में उठाया था। चीफ जस्टिस ने कहा था आप मुतालिका फोरम पर जाएं। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने इस्तफसार किया ऑर्डर की कॉपी किधर है। सलमान सफदर ने कहा ऑर्डर की कॉपी नहीं है, हमें तो मुसद्दिका कॉपियां मिलने में भी मुश्किलात हैं। मियां बीवी को 7 माह से कैद तन्हाई में रखा गया।
किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। £190 मिलियन केस, बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर एतराजात आयद कर दिए। अदालत ने दरख्वास्तें एतराजात के साथ वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक कानून में तरमीम के बाद केसेस की अपील और सजा मुअत्तली का मामला वफाकी आईनी अदालत सुन सकती है। सेशन कोर्ट लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस। बानी पीटीआई के वकील ने जेल में मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का हक दिफा बहाल किया। हल्फनामे और सवालात के जवाबात के लिए मुशावरत जरूरी है। वकील की अदालत से बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म देने की इस्तदा। कहा अदालती नुमाइंदे की मौजूदगी में हल्फनामे पर दस्तखत कराए जाएं। शहबाज शरीफ के वकील ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। मजीद समात मुलतवी। सेनेट की दाखिला झैली कमेटी ने टैक्स चोरी से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात 2 हफ्तों में तलब कर ली। FBI हुकाम ने आगाह किया 15 जुलाई को रिटर्न्स जमा होंगी, फिर टैक्स चोरी से मुतालिक तफसीलात जमा करा देंगे। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की जेर सदारत कमेटी का इजलास। टैक्स चोरी से मुतालिक गलत मालूमात पर चेयरमैन कमेटी FBI अफसर पर बरहम। चीफ ऑपरेशंस FBI को गलत मालूमात देने पर इजलास से निकाल दिया गया। सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा ऐसे अफसरान को ओहदों पर बिठाया गया जो गलत मालूमात दे रहे हैं। पैरा फोर्स की कार्रवाइयां मुकम्मल तौर पर डिजिटल सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। अवामी शिकायत के अजाले के लिए आस्क पैरा पोर्टल मजीद फाल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतल्लिक इजलास। पैरा फोर्स की कार्रवाइयों को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार। मरियम नवाज ने कहा पैरा फोर्स में मगरूर कल्चर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर फोर्स में कोई जगह नहीं। इन्वेस्टिगेशन अफसर का तबादला सिफारिश पर नहीं होगा। कराची की तरक्की और खुशहाली सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस की गई। मुख्तस फंड पानी की फराहमी और सड़कों की बहाली पर खर्च होगी। बजट में नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल को खुसूसी अहमियत दी गई। वसाइल अवाम के मयार जिंदगी बेहतर करने के लिए खर्च करेंगे। 500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर चलती नजर आएंगी। कुछ अनासिर सियासी मकासद के लिए कराची और सिंध का मनफी तासुर पेश करने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी नारों की नहीं, अमली खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। आजाद कश्मीर असेंबली का इजलास। आइंदा माली साल का बजट पेश। हजम 286 अरब रुपए रखा गया। अगले साल के लिए 36 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स मुख्तस। तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए 2 अरब 97 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस। वजीर खजाना चौधरी कासिम के मुताबिक बल्दियाती और देही तरक्की के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान हालिया कशीदगी पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों का जायजा। इलाकाई सलामती को यकीनी बनाने पर जोर। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के लिए सिफारती इकदाम जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने आबने हरमज में आज़ादाना जहाजरानी को नागुज़ीर करार दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। बलोचिस्तान के इलाके नौकंडी में पारा 46 डिग्री को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 1 से 6 जुलाई तक पंजाब के बेशतर इजला में बारिश मुतवक्के। PDM में पंजाब का आंधी बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDM के मुताबिक लाहौर और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून का आगाज मुतवक्के है। बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश की पेशगोई।